नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में विज्ञान विषय के गति के बारे में यानी मोशन के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब बताइए, अभी इस समय आप लोग बैठे हो टीवी के सामने, अभी आप लोग क्या कर रहे हो? आप बताइए क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं तो ऐसे एक जगह पे बैठे हैं। अच्छा, और कोई है क्या आपके इर्द गिर्द जो कुछ ऐसा चलता रह रहा है क्या? हाँ, जरूर कोई आपके आसपास में कोई चल रहा होगा। ठीक है, और नहीं भी चल रहा होगा, हो सके सब लोग अभी बैठे ही हुए होंगे। ठीक, अच्छा ये बताइए, जो बैठे हुए हैं या जो चल रहे हैं उसमें क्या अंतर है? कुछ तो अंतर है। हाँ, आज हम लोग उसी अंतर के बारे में जानेंगे बच्चों कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है या कोई वस्तु गति की अवस्था में रहती है। ठीक है, तो ये जो गति की अवस्था होता है उसी के बारे में हम जानेंगे कि गति क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि स्थिर अवस्था या विराम अवस्था क्या होता है। ठीक है बच्चों, स्थिर अवस्था या विराम अवस्था को रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं। ठीक, तो हम लोग इसके परिभाषा के बारे में देखते हैं कि स्थिर अवस्था या विरामावस्था की परिभाषा क्या है। तो बच्चों अभी हम लोग स्थिर अवस्था या विरामावस्था की पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो वस्तु स्थिर अवस्था में कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है कि समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो हम बताते हैं, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि ये कोई एक पेड़ है। देखिएगा, एक यहाँ पे कोई ऐसे कोई पेड़ है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कोई एक सड़क है। ठीक, अब यहाँ पे एक कोई मोटर यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे एक मोटर खड़ी है। ठीक, और यहाँ पे ये करीब पेड़ से 1 मीटर पे खड़ी है। तो अब आप एक बात बताइए कि ये अगर कोई पेड़ खड़ा है, मतलब पेड़ अगर कहीं लगा हुआ होता तो खड़ा ही होता है बच्चों। क्या कभी कोई पेड़ को चलते हुए देखा है? नहीं, सपने में देखा होगा या कार्टून वगैरह में देखा होगा, किसी फैंटेसी में देखा होगा। सामान्य कंडीशन में पेड़ तो चलते हुए नहीं होता है। तो यानी कि पेड़ यहाँ पे क्या हुआ है? एक विराम अवस्था में है। अच्छा, वो कैसे है वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है, कोई भी गाड़ी होगी यहाँ पे, ये 1 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 मीटर की दूरी पे। बच्चों ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो हम दूरी तय कर रहे हैं उसको भी बोल रहे हैं कि ये 1 मीटर पे है खड़ी। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कहाँ से इसको मेज़र करते हैं और क्या करते हैं, उसको देखेंगे। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि विराम अवस्था की क्या बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि 8 PM 8 बजे रात में भी ये इसकी स्थिति यही है, मतलब 8 बजे रात के समय अगर घड़ी देखेंगे आप और रात के 8 बजे हुए हैं तो उस समय भी इस पेड़ से 1 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है। फिर मान लीजिए 9 बज गए तो भी ये गाड़ी ऐसे ही इसी पोजीशन पे 1 मीटर पे खड़ी है, कहीं हिली डुली नहीं है, यहीं पे पड़ी हुई है। ठीक, मान लीजिए 10 बज गए, 10 बजे तक भी अगर ये इसी तरीके से पड़ी है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं हुआ है, कोई गति नहीं हुआ, यहीं पे खड़ी है। अगर आप मेज़र करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक में ये 1 मीटर की दूरी पे खड़ी है। ठीक है, तो अब बताइए आप कि यहाँ से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे इसने अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया, पोजीशन में, यानी कि जो जहाँ पे पड़ा था, जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा रहा। और जब तक ये यहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है, तब तक हम इसको कहेंगे कि स्थिर अवस्था में है। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए 10 PM पे होते ही 10:01 PM पे ये गाड़ी जो है चल दी। ठीक है, गाड़ी आगे की तरफ मूव कर गई। ठीक है, तो अब जैसे ही ये गाड़ी मूव करेगी तो मतलब गाड़ी जब
आगे की तरफ मूव करेगी, यानी गति करके कहाँ तक पहुँच गई। मान लीजिए ये यहाँ पे थोड़ा छोटा जगह पड़ रहा है बच्चों, यहाँ समझिए कि गाड़ी जो है यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पे खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यानी कि जो ये 1 मीटर से थी पेड़ से, अब यहाँ पे इतनी दूरी तय कर ली है और मान लीजिए 10 मीटर पे जाके खड़ी हो गई है, ठीक है बच्चों। तो ये कितना दूरी तय कर ली है, 10 मीटर। तो अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन यहाँ ये बात कर रहे हैं बच्चों कि ये जो गाड़ी जब तक खड़ी थी यहाँ पे, जब तक उसकी स्थिति नहीं परिवर्तन हुई थी, तो कब हुआ था, समय के साथ। कब, समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ था, यानी कि 8 PM से 10 PM का समय जब तक था तब तक इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ था, और 10:01 से ये चलना शुरू कर दी है, ठीक है। तो जैसे ही ये चलना शुरू कर दी है तो इसकी स्थिति बदल गई है, कुछ आगे बढ़ेगी बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ेगी। यानी कि जब समय के साथ इसका परिवर्तन होगा, जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, तब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में नहीं रहती है। विराम अवस्था में कब तक रहती है बच्चों, जब तक उस वस्तु में कोई की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो सकता है ये 10 क्या, ये 4, 5, 6 दिन के लिए भी वो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहे। जब तक वो खड़ी रहेगी, जब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उसको स्थिर अवस्था या विराम अवस्था कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसी उदाहरण को आगे देखेंगे कि इसमें गति की अवस्था क्या होती है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में है। उसी उदाहरण को हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि गति की अवस्था क्या होती है। चलिए देखिए, मान लीजिए वही पेड़ जो अभी हमने विरामावस्था की बात की थी, वही कोई यहाँ पे एक पेड़ है, और हम लोगों ने पेड़ के बारे में क्या किया था कि मान लीजिए ये कोई सड़क है, और यहाँ पे जो गाड़ी जब तक खड़ी थी, क्या बात किया था अभी हम लोग कि 8 से 10, अगर मान लीजिए 8 बजे से लेके 10 बजे तक रात तक ये अगर यहीं पे खड़ी थी, कितनी दूरी पे खड़ी थी बच्चों, मान लीजिए 1 मीटर पे खड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये स्टार्ट हुई गाड़ी, मान लीजिए अब हमने बात की 10:01 पे मान लीजिए स्टार्ट हुई और ये आगे की तरफ मूव करी, फिर मान लीजिए मूव की और थोड़ी देर के बाद फिर रुक गई, ठीक। और फिर उसके बाद ये मान लीजिए ये थोड़ी देर के बाद रुकी, यानी कि ये 20 मीटर आगे जाके गाड़ी फिर से ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, फिर ये गाड़ी 20 मीटर पे आके यहाँ पे रुक गई है। तो ये यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं। अब लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, अब अगर ये अगर हम 1 मीटर मेज़र कर रहे हैं तो ये भी देखना होगा, मतलब ये जो नाप रहे हैं, ये जो दूरी बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं हम, तो दूरी जो है कितनी है, यहाँ से यहाँ पे 1 मीटर। तो एक जो जहाँ से उसके शुरुआत, जो इसका जो केंद्र, जो मूल बिंदु जहाँ से मेज़र करते हैं, वहाँ से जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से मेज़र करें तो इसके अंदर से तो मेज़र कर नहीं हो सकते, यहाँ से मेज़र कर रहे हो, तो अगर हम 1 मीटर यहाँ से मेज़र कर रहे हैं तो यहीं से इसी बिंदु से ही यहाँ पे 20 मीटर हम मेज़र करेंगे जहाँ पे इसका ये पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट को करेंगे, अगर एकदम यहाँ पे स्टार्टिंग को मेज़र करेंगे, इसका स्टार्टिंग, और यहाँ पे ओरिजिनली जो जहाँ से जिस सेंटर से ये मूव किया, तो वहीं से उसको नाप के यहाँ मेज़र करके डिस्टेंस को लिखते हैं, ठीक है बच्चों। और ये हम लोग जानते ही हैं कि जब हम लोग डिस्टेंस या दूरी को लिखते हैं तो उसकी इकाई लिखते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो इकाई है वो मीटर में बोलते हैं, कि मान लीजिए 1 मीटर पे है और वो फिर आगे मूव करके 20 मीटर पे जाके। तो अभी हुआ क्या कि जैसे ही समय के साथ में इसने अपनी स्थिति बदल दी, किसने, गाड़ी ने अपनी स्थिति बदल गई, स्थिति बदल के यहाँ से यहाँ तक चल आई। अब बताइए, स्थिति बदला तो कुछ समय लिया, ठीक, जैसे कि 1 मीटर पे था फिर वो 20 मीटर पे गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो समय लिया होगा, ऐसे छू मंतर से तो नहीं चला गया होगा,
नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ये तो कोई हम लोग सपना, तो फिर से वही बोल रहे, सपना तो देख नहीं रहे हैं कि ऐसे सपने में फट्टे से, या कोई जादू तो है नहीं कि बस फट्टे से ऐसे ही यहाँ था फिर वहां पे जाके प्रकट हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। हुआ होगा कि ये कुछ समय लिया होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। तो मान लीजिए वो समय है, उस समय को हम मान लेते हैं कि वो टी समय में जा रहा है, ठीक। वो टी सेकंड में कर लो या टी मिनट में कर लो, चलिए हम सेकंड में भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर आगे नहीं गया है कार। तो मान लीजिए टी सेकंड में, मतलब कहने का कि कोई एक इकाई उसमें होगा। और समय जब करते हैं बच्चों तो सेकंड, मिनट, आवर, ये सब इकाई है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और पहले भी हम लोग कक्षा 8 तक ये सब इस सब के बारे में जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अब ये पोजीशन यहाँ से चेंज हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ पे चेंज हो गई, यानी कि ये जो स्थिति में परिवर्तन हुआ, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक ये स्थिति में परिवर्तन किया, और किस चीज़ के साथ, समय के साथ में जो परिवर्तन किया बच्चों, तो इसको कहते हैं जब कोई वस्तु अपने स्थिर अवस्था से समय के साथ परिवर्तन करके अपनी स्थिति में बदलाव करता है तो उसे गति कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी कि समय के साथ हुए स्थिति में जो परिवर्तन होता है उससे क्या कहते हैं बच्चों, गति कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की बात होती है। अच्छा बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे स्थिति में परिवर्तन, ये भी जान गया कि जब अवस्था चेंज होती है, जब स्थिति, जिस स्थिति में कोई वस्तु रहती है उसकी दूसरी स्थिति में पहुंचता है, उसमें कुछ समय लगता है और उसकी दूरी या उसकी स्थिति परिवर्तन होती है, तो वो तो गति होती है, ये तो अभी हम जान गए। लेकिन एक बात होती है कि जब हम स्थिति चुनते हैं या हम जब स्थिति डिसाइड करते हैं कि किस स्थिति में कितनी दूरी पे है, तो ऐसे मान लीजिए कोई ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, अब हम अभी हम कहें कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, वो कितनी दूरी पे है, तो मतलब क्या, कहाँ से कितनी दूरी पे है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है है तो उसमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ से दूरी है, ये मेजर करना होता है। यानी कि कोई भी चीज, कोई भी दूरी को मेजर करने के लिए एक मूल बिंदु होता है बच्चों, एक निर्देश बिंदु होता है, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, जहां से उसको मान के चलते कि अब यहाँ से हमें मेजर करना है। तो जैसे अभी यहाँ पे इस पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं तो एक मान लिए हैं कि यहाँ पे निर्देश बिंदु है इसका, या एक मूल बिंदु है इसका, ठीक है, जहाँ से इसको हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनल पॉइंट होता है बच्चों, जो मूल बिंदु होता है, जो निर्देश बिंदु होता है, वो वहाँ से कोई भी वस्तु का दूरी बताने के लिए एक पॉइंट बोलते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि जहाँ से उसको मेजर करते हैं तो बोलते हैं कि ये यहाँ से इतना दूरी पे है, ठीक है। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए बोलते हैं, चलिए अगर हम बोलते हैं, अगर आप अपने जहाँ भी इस समय बैठे हैं, जिस भी अपने कमरे में बैठे होंगे, निश्चित रूप से किसी कमरे में ही बैठ के इस समय टीवी देख रहे होंगे आप लोग, तो जहाँ पे भी बैठे हैं उसके चारों तरफ की दीवारों को बताइए, वो मूव कर रही हैं क्या, चल रही हैं क्या, चल रही हैं? आप सब बोलोगे कि नहीं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग तो जहाँ बैठे हो तो लग रहा होगा कि नहीं, ये सब दीवारें तो कहीं अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही हैं, क्योंकि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे अगर करोगे तो वो जो दूरी है उससे कोई भी परिवर्तन होता नहीं रहेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको लगेगा कि वो स्थिर अवस्था में है, बिल्कुल ठीक। अब मान लीजिए कि कुछ आपके साथ में जादू होता है और आप उठ के चांद पे चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर वहाँ चांद से आप देखेंगे तो फिर आप क्या देखोगे, आपको क्या लगेगा? बिल्कुल, आपको अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सोचने में क्या जाता है, सपने देखने में क्या जाता है और समझने में क्या जाता है, अगर, लेकिन आप सब लोग जानते हो कि पृथ्वी भी अपनी परिधि से
मूव करती है, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी आगे भी बढ़ती रहती है सूर्य के राउंड, ठीक है। आप भी जान रहे हो कि सूर्य के किनारे चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी भी, तो यानी हमारी पृथ्वी भी मतलब तो गति की अवस्था में, ठीक है। तो अगर हम ऊपर चंद्रमा से देखेंगे तो अगर वो देख पाएंगे तो वो दीवार हमें लगेगी कि वो चल रही है, क्योंकि पृथ्वी ही कुछ चलती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए वही दीवार है, लेकिन वही दीवार आप जब कमरे में बैठे हैं तो वो दीवार आपको क्या लग रही है, बिल्कुल रुकी हुई लग रही है। लेकिन वही आपको चंद्रमा पे जाने का अगर मौका मिल जाए और आपको नीचे पृथ्वी पे देखिएगा और अपने रूम की दीवार को अगर देख पाइएगा थोड़ी देर के लिए, तो आपको लगेगा कि वो चल रही है, ठीक है बच्चों। तो अंतर क्या हुआ बच्चों? यस, यही जो बिंदु बदला है, जो आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट बदला है, जहां से मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो वहां पे ये अब ये देखने, कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है, इसमें हमें जानने के लिए हमको क्या समझना होगा कि जहां से हम मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं उस दूरी को, क्योंकि जब दूरी में परिवर्तन होता है तब हमें, और समय के साथ होता है, तब हम कहते हैं कि ये वस्तु गति कर रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। आप लोग ट्रेन में सभी लोग बैठे ही होंगे कभी ना कभी, हाँ जरूर बैठे होंगे। तो आप बताइए कि जब आप लोग ट्रेन में बैठे रहते हो और जब आपकी ट्रेन चलती रहती है, ठीक, तो ट्रेन तो चलती रहती है, लेकिन आप बैठे रहे, आपके फैमिली का कोई मेंबर भी बैठा रहता है अगर ट्रेन में, या आपके फ्रेंड हो, कोई भी सामने बैठा रहता है, आप बात करते रहते हो, तो आप भी और आपके जो भी फैमिली मेंबर है या जो भी सामने कोई बैठा हुआ है, तो वो आप लोग को लग रहा होगा कि वो भी स्थिर अवस्था में है, ठीक है, क्योंकि आप बैठे हो वो भी बैठे हैं, ठीक है। तो उस समय स्थिर अवस्था मतलब लगेगा कि रेस्ट पोजीशन में है वो लोग, ठीक। लेकिन अब मान लीजिए, आप सोचिए कि जब किनारे वाली सीट पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जहाँ से खिड़की से बाहर भी दिख रहा है और आप वहीं बैठे हैं, आप और आपका कोई भी परिवार का मेंबर अगर वहीं बैठा हुआ, तो अगर आपको कोई ट्रेन से बाहर कोई खड़ा हुआ होगा और वो देखेगा, तो उसको क्या दिखाई देगा? जब आपकी ट्रेन चल रही होगी तब लगेगा, उन लोगों को क्या समझ में आएगा? यस, उनको लगेगा कि आप चल रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जैसे यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे स्टेशन पे खड़ा है कहीं, और ये ट्रैक से ट्रेन जा रही है बच्चों, ठीक है। अगर ये ट्रेन, ये यहाँ पे मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और ट्रेन यहाँ से चली, आगे बढ़ी, तो ये अभी ट्रेन जैसे ये थोड़ी देर में तो आगे निकल गए, आप तो निकल गए, यहाँ पे इस जगह पे ये जो कोई पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ से कोई ऐसे आपको देख रहा है, तो उस समय आपको ये यहाँ से आप निकल गए, यानी कि आप उसकी आंखों के सामने गति करते हुए आगे बढ़ गए, ठीक है। लेकिन आप लोग एक दूसरे के रेफरेंस में देखेंगे, जो कोई आप और कोई और आपके फैमिली मेंबर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो आप दोनों लोग आप अपने को रेस्ट पोजीशन यानी कि विरामावस्था में, क्यों? क्योंकि आप लोगों की स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं कर रही है। लेकिन जब कोई वही बाहर का पर्सन आपको देखेगा तो आपकी स्थिति कैसे बदल गई? क्योंकि वो तब तो एक पल के लिए यहाँ पर आए थे, आप एक पल के लिए यहाँ पे आए थे, तो वो आपको देखा और कुछ ही पल में आप लोग उसकी आंखें ओझल हो गए, यानी कि जित आगे यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ देख पाएगा और आपका देख नहीं पाएगा, लेकिन आप इतने गति करके यहाँ पे आगे बढ़ गए हैं। यानी कि आपकी तो गति क्यों की है? क्योंकि आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये गति हुआ। तो बच्चों हम लोग ये चीज़ समझे कि जब हम लोग गति की बात करते हैं या अवस्था की बात करते हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक निर्देश बिंदु या मूल बिंदु होता है, जहाँ से हम स्थिति परिवर्तन को मापेंगे, तब हम इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि अगर स्थिति में उस रेफरेंस पॉइंट से या उस निर्देश बिंदु, उस मूल बिंदु से स्थिति परिवर्तन हुआ है, तब यानी कि वो जो भी वस्तु की बात हो रही है वो वस्तु गति में है, ठीक है। और अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है समय के साथ, यानी कि वो वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं कि
लीनियर मोशन या सरल रेखीय गति क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग जानते हैं कि सरल रेखीय गति क्या होती है। तो बच्चों हम लोग जानेंगे कि सरल रेखीय गति क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सरल रेखीय गति। देखिए बच्चों, हम लोग अभी गति के बारे में जाने। ठीक, अब ये नाम ही बता रहा है सरल रेखीय गति। ठीक है, यानी कि लीनियर मोशन, यानी कि एक सरल रेखा में जब कोई गति होती है, यानी सीधी रेखा में कोई गति होती है। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि वो गाड़ी मूव कर रही है कैसे, एक सीधी रेखा में। ठीक है, तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसको कहते हैं सरल रेखीय गति। अच्छा चलिए हम लोग एक ग्राफ से इस बात को समझते हैं। ग्राफ आप लोग तो पढ़े ही होंगे इससे पहले की कक्षाओं में। बिल्कुल, यस, आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे इस चीज़ को, और फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से करते हैं, तो ये जो बीच में अगर ये कोई मूल बिंदु है, जो अभी हमने मूल बिंदु की बात किया, क्या है बच्चों, यानी ये रेफरेंस पॉइंट है या एक निर्देश बिंदु या मूल बिंदु, जो भी कहिए आप। ठीक है, ये मूल बिंदु है। ठीक, और यह तो मूल बिंदु को किससे मानते हैं जब हम लोग ग्राफ में करते हैं, ये यस 0 0 पे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वो, जो भी हम अभी इसी गाड़ी की ही बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये, ठीक है, ये ठीक यहाँ पे था पहले, अगर किसके रेफरेंस में, फिर हम लोग जब फिर से वही बात करते हैं, पेड़ के ही रेफरेंस में बात करते हैं। ठीक, और ये क्या था, 1 मीटर पे ही है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग ये एक्स एक्सिस हम लोग मान के चलते हैं, हाँ, तो एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग किसको मेजर करते हैं, समय को। ठीक है बच्चों, और ये वाई एक्सिस जो है हमारी, इसको किससे मेजर कर, इस पे क्या मेजर करते हैं, यस, दूरी मेजर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये 1 मीटर पे है और क्या कर रही है, यस, इस स्थिर है, यानी कि विरामावस्था में है। तो अभी जब तक कोई उसमें समय नहीं लगा, क्योंकि वो विरामावस्था में है, तो वो कहाँ से हमें मेजर कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, सड़क, ये पेड़ के बीच से मेजर कर रहे हैं यहाँ सड़क पे। तो ये हमारा पॉइंट जो है ये 0, ये रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम इसको बात करेंगे कितने, तो एक्स एक्सिस पे समय है, और ये जो वाई एक्सिस है ये हमारी जो है दूरी है। तो यानी कि एक सब जो अभी समय लगा है, लेकिन इस समय तो जा रहा है, लेकिन इसके डिस्टेंस में कोई परिवर्तन या दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे इसमें मान लीजिए समय परिवर्तन हुआ और इसमें गति होने लगी, जैसे 1 मीटर हुआ, फिर आगे चला 2 मीटर चला, फिर ऐसे ऐसे करके आगे गति करते हुए ये चलता चला गया। ये गाड़ी अगर ऐसे ऐसे मोशन में आ गया, ऐसे ऐसे देखिएगा। ठीक है, तो ये सीधी रेखा में चला गया। तो यानी जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे इधर जाने का मतलब पॉइंट्स मतलब क्या है, यहाँ पे समय बढ़ रहा है और यहाँ पे दूरी बढ़ रही है। तो दूरी एक सीधी रेखा में यहाँ पे शो होगी। ठीक है, वो सीधी रेखा इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है। ठीक है, किधर भी होगा, बट वो आपका विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये डिस्टेंस इसका सीधी रेखा में मूव करता रहेगा या आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग सरल रेखीय गति को इस तरीके से भी अब एक समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कोई सीधी रेखा में कोई वस्तु गति करती है, तो मान लीजिए कि ये सीधी रेखा है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग किसी गाड़ी का ही रेफरेंस ले रहे थे, का उदाहरण ले रहे थे, तो मान लीजिए कोई एक गाड़ी जो है यहाँ से चल रही है। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए ये ओ पॉइंट है। ठीक, अब 10 मिनट के बाद में ये कितना दूरी तय कर ली है, मान लीजिए ए पे पहुँच गई। ये तो दूरी कितनी हुई, 5 मीटर की मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक, फिर यहाँ बी
ये बी मान लीजिए 2 ही मीटर की है, ठीक है। फिर कोई सी पॉइंट हुआ, वो गाड़ी यहाँ सी पे पहुँची, ये भी मान लीजिए 2 मीटर की है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई डी पॉइंट है, और डी पॉइंट की जो यहाँ से दूरी अगर मान लीजिए तो कितना है, 20 मीटर है, ठीक है, यहाँ। फिर इसी तरीके से यहाँ के मान लीजिए कोई ई पॉइंट है, ठीक। और ये आपकी दूरी, देखिए बच्चों, जब हम दूरी की बात करते हैं तो सबसे पहले करेंगे कहाँ से दूरी, ठीक। तो हम जब बात कर रहे हैं तो ये अभी हम ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिन से यानी कि उसके मूल बिंदु से बात कर रहे हैं। तो वो कितनी हुई बच्चों, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ करते हैं तो हो सके 50 मीटर पे आके वो गाड़ी खड़ी हुई है। तो आप क्या देखेंगे कि कितने, अगर ये मान लीजिए टी समय मान लीजिए ये 5 मिनट में पहुंची, ठीक। ये फिर यहाँ पे कितने मिनट में पहुंची, 7 मिनट में। हम 7 मिनट कहाँ से बोले हैं बच्चों, यहाँ, जब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ कितने समय में पहुंच रही है, 5 मिनट की बात कर, मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 मिनट किससे है, यहाँ ए से बी में 2 मिनट है, लेकिन यहाँ से आने में कितना, 7 मिनट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कितना, 8 ही मिनट में मान लीजिए पहुँच गई, कहाँ से, 0 से, जब ओ से, ठीक है। ओ बिंदु जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ के लिए ओ जो है वही रेफरेंस बिंदु या निर्देश बिंदु है, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखेंगे कि जब हम कभी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो एक निर्देश बिंदु से या कोई ओरिजिनल पॉइंट से मेजर करते हैं, ठीक है। उसके रेफरेंस में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से अगर ई तक कहें, इसकी स्थिति जो परिवर्तन होके आई, कहाँ से आई, ओ से ए पे पहुंची, ए से बी, सी, डी, ई, ई पे मान लीजिए पहुंची। तो ये किस तरीके की गति की, यस, सरल रेखीय गति। और मैंने बताया अभी आप लोगों को कि अगर हम ग्राफ पे उसको मेजर करते हैं तो उसकी कैसी स्थिति आती है ग्राफ पे, फिर से बताते हैं, यस, ये स्ट्रेट लाइन रहती है, ठीक है। चाहे वो स्ट्रेट लाइन इधर भी, अगर ये यहाँ पे टी मानते हैं और यहाँ पे अगर डिस्टेंस मानते हैं बच्चों, डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो इस तरह की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, हाँ, हम लोगों ने सीखा कि विरामावस्था क्या होता है, ठीक है, और गति की अवस्था क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु क्या होता है, ये हम लोगों ने जाना, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सरल रेखीय गति क्या होती है, और उसको हम लोगों ने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके सीखा कि उसको ग्राफ पे किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, किसको, सरल रेखीय गति को, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों को एक होमवर्क है, वो ये है कि आप लोगों को कुछ अपने दैनिक जीवन में हो रहे सरल रेखीय गति के उदाहरण लिखने हैं। कितने उदाहरण लिखने हैं, 5 उदाहरण। तो बच्चों आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया है उसको आप लोग निश्चित रूप से करके रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।